शेषा, हमारी सहयोगी मार्केट टॉप 10 लेकर आ गई हैं, जहां पर एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट आपको बताई जाती है कि कौन कौन से स्पेसिफिक स्टॉक्स पर आपको नजर रखनी है और मार्केट के लिहाज से क्या खबरें हैं। शेषा। बिल्कुल कविता, सबसे पहले आरबीएल बैंक पर फोकस करेंगे। टॉप 10 स्टॉक्स में यहाँ पर एक्शन नज़र आ सकता है। एमएनएम करीब 3.45% की जो उनकी हिस्सेदारी है आरबीएल बैंक में, वो ब्लॉक डील के द्वारा बेचेंगे और करीब 680 करोड़ के ब्लॉक डील की संभावना है आज के ट्रेडिंग सेशन में होती हुई नज़र आ सकती है। तो इस न्यूज़ फ्लो के दम पर आरबीएल बैंक में आज शायद थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर नज़र आ सकता है। इसके अलावा कई और स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हिंडाल्को की। याद रखिए, हिंडाल्को की होली ओन सब्सिडरी नोवेलिस के नतीजे आए और नतीजे अनुमान से काफ़ी कमज़ोर रहे हैं। सीक्वेंशियल बेसिस पर एबिटा पर टन में 4% का ग्रोथ दिखा है, लेकिन उसके बावजूद कई सारे नेगेटिव्स हैं। सबसे पहले कैपेक्स की बात करते हैं। बे मिलेट का जो उनका कैपेक्स का प्रोजेक्ट है, उसका कैपेक्स कॉस्ट बढ़कर 22% तक बढ़कर $5 बिलियन के आसपास आया है और हाल ही में कंपनी की प्लांट में आग की थी और जिसके चलते भी कंपनी के फ्री कैश फ्लोज पर इम्पैक्ट नज़र आ सकता है। तो कई सारे नेगेटिव्स हैं हिंडाल्को में और इसी के चलते यहाँ पर भी नेगेटिव एक्शन नज़र आ सकता है। पेटीएम, जहाँ पर नतीजे काफ़ी अच्छे रहे, अनुमान से बेहतर, कंपनी के फिक्स कॉस्ट में गिरावट दिखी, डिवाइस डिप्लॉयमेंट्स बढ़ते हुए नजर आए जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा, बेहतर नेट पेमेंट मार्जिन के चलते एबिटा अनुमान से बेहतर आया। तो काफ़ी अच्छे नतीजे पेटीएम में पॉजिटिव एक्शन नजर आएगा। ब्रिटानिया और ग्रासिम के लिए भी खबरें निकल कर आई है। मिस्टर भार्गवे जो सीईओ थे बिरला ओपस के, रक्षित भार्गवे, उन्होंने बिरला ओपस से यानी ग्रासिम से रेजिग्नेशन दे दिया है और इकोनॉमिक टाइम्स के सूत्रों के हवालों से खबर निकल कर आई है कि ब्रिटानिया के मैनेजमेंट को कंपनी ज्वाइन करती हुई नजर आ सकती है और रक्षित भार्गवे ब्रिटानिया के मैनेजमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये खबर पॉजिटिव, जिसके चलते ब्रिटानिया में शायद आज पॉजिटिव एक्शन आ सकता है। इसके अलावा सन फार्मा के नतीजे अनुमान के मुताबिक ही थे। इंडिया फॉर्मुलेशन बिजनेस की बात करें तो 11% का उछाल दिखा, ग्लोबल इनोवेटिव मेडिसिन सेल में 16% का ग्रोथ और अमेरिकी फॉर्मुलेशन सेल्स में 4% की गिरावट दिखी। सन फार्मा ऑल इन ऑल मिले जुले नतीजे यहाँ पर सन फार्मा के निकल कर आए। बर्जर पेंट्स के नतीजे कमजोर थे। याद रखें, मॉनसून एक्सटेंडेड था, फ्लड्स थे कई रीजन्स में जिसके चलते नतीजे कमज़ोर नजर आए और एबिटा मार्जिन में गिरावट दिखी। 12.5% पर मार्जिन आए और मैनेजमेंट की गाइडेंस 15 से 17% है। तो अनुमान से देखें तो बर्जर पेंट्स के मार्जिन्स अनुमान से काफ़ी कमज़ोर और मैनेजमेंट की खुद की गाइडेंस से भी काफ़ी कमज़ोर रहे हैं। तो बर्जर पेंट्स कमज़ोर नतीजों के दम पर नेगेटिव एक्शन यहाँ पर नज़र आ सकता है। इसके अलावा बात करते हैं इंडियन होटल्स IHCL की। यहाँ पर भी कमज़ोर नतीजे, होटल सेगमेंट में केवल 7% का ग्रोथ दिखा, अनुमान से कमज़ोर, लेकिन मैनेजमेंट का मानना है कि अब दिवाली और उसके बाद वेडिंग सीजन के चलते तीसरी तिमाही के डिमांड आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव है और शायद सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में अच्छी खासी रिकवरी नज़र आ सकती है। होटल सेगमेंट में 7% का ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया। इसके अलावा लुपिन, जहां पर कंपनी को EIR यानी एस्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट मिला है पिथामपुर यूनिट 3 फैसिलिटी के लिए और इस नेगेटिव खबर के चलते लुपिन में भी नेगेटिव एक्शन नज़र आ सकता है। इसके अलावा दो स्टॉक्स जो ऑर्डर विन्स के दम पर फोकस में रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सात्विक ग्रीन एनर्जी की। हाल ही में लिस्ट हुई है कंपनी को करीब 300 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं सोलार PV मॉड्यूल्स के लिए। सो सात्विक ग्रीन एनर्जी पॉजिटिव खबर यहाँ पर निकल कर आई है। और लास्ट में टैनफैक इंडस्ट्रीज, जहाँ पर करीब 730 करोड़ का नया ऑर्डर मिला है कंपनी को सोलार ग्रेड डाइल्यूटेड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के लिए। तो दोनों ही कंपनी टैनफैक इंडस्ट्रीज और सात्विक ग्रीन एनर्जी बड़े ऑर्डर विन्स के दम पर आज यहाँ पर पॉजिटिव एक्शन नज़र आ सकता है। बिल्कुल आशीषा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका खबरों वाले शेयर्स बताने के लिए।